हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पर हमेशा की तरह। हाँ दोस्तों, आज मैं आपको ये बताऊंगा, मतलब आपका एक कन्फ्यूजन में दूर करूंगा कि आपको 4G स्मार्टफोन अपग्रेड करना चाहिए टू 5G या फिर आप 4G के साथ में ही चले जा सकते हैं 1-2 साल तक। वो मैं आपको बताऊंगा और आप सही से डिसीजन ले पाएंगे। तो वीडियो एंड तक देखना ज़रूर, काफ़ी यूज़फुल वीडियो होने वाला है। और नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना, ज़्यादा टाइम मैं आपका वेस्ट नहीं करूँगा। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको क्यों 4G स्मार्टफोन के साथ में रहना चाहिए, मतलब 1-2-3 साल तक। हाँ, तो सबसे पहले इसमें जो सब टॉपिक आता है वो है कवरेज। हाँ दोस्तों, सबसे पहले जो कवरेज है वही मायने रखता है, क्योंकि जब भी आप 5G स्मार्टफोन लेंगे और जब तक 2-3 साल हो जाएंगे 5G स्मार्टफोन आपने समझो ख़रीद लिया और 2-3 साल समझो बीत गए। 5G तो अभी फ़िलहाल तो है, ज़्यादा सिटीज़ में नहीं है, बस 4-5 सिटीज़ में ही है। तो अगर आपने 5G स्मार्टफोन ख़रीद लिया और उस सिटी में आप नहीं रहते हो जहाँ पर आपको अभी 5G मिलता है, तो आपको 3-4 साल तक वेट करना पड़ेगा। और अगर आपने 5G स्मार्टफोन ख़रीद भी लिया तो 3 साल तक के उसमें अपडेट्स आते हैं मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। तो 3 साल आपके वेस्ट हो जाएंगे और 5G जो भी आपने स्मार्टफोन ख़रीदा है वो भी वेस्ट हो जाएगा। तो ये एक एडवांटेज रहता है कि आप 4G स्मार्टफोन के साथ में ही रहे और उसी स्मार्टफोन को 2-3 साल तक चलाए, क्योंकि 4G अभी भी बहुत ही ज़्यादा चलेगा और 2-3 साल तक ऑब्वियसली चलेगा ही चलेगा। 5G आने के बाद में भी चलेगा। हाँ दोस्तों, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होंगे जो 5G अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, वो 4G के साथ में ही रहेंगे। तो हाँ, ये उन लोगों के लिए भी होगा। तो ये इसका एक एडवांटेज है। और अगर आप टायर 1 और टायर 2 ये जो एरियाज़ में नहीं रहते हो, तो ये एरियाज़ है जो 5G रेडी है अभी, मतलब उन सिटीज़ में, जैसे कि मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, बेंगलोर हो गया, हैदराबाद, ये सभी सिटीज़ इसमें आती है। तो इन सिटीज़ में आप नहीं रहते हो तो आप 5G स्मार्टफोन के साथ में मत जाना, एक 4G स्मार्टफोन ही खरीद सकते हो। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगला जो सब टॉपिक आता है वो है प्राइसिंग। तो प्राइसिंग तो यहाँ पर अगर आप 5G स्मार्टफोन खरीदते हो तो उसके लिए आपको प्राइसिंग थोड़ी सी ज़्यादा आपके बढ़ानी पड़ेगी, बजट थोड़ा जो है वो ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 5G जो है वो काफ़ी महंगा रहता है स्मार्टफोन वगैरह। तो हाँ, आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी अगर आप 5G में स्विच होते हो। लेकिन ये इतना कंपलसरी है नहीं। मैंने जैसे आपको बताया पहले वाले सब टॉपिक में कि 5G अभी तक 2-3 साल लगेंगे पूरे इंडिया में आने में, तो तब तक आप जो है बाद में एक नया अच्छा सा स्मार्टफोन ले सकते हैं 5G। तो अभी फ़िलहाल आपको ज़रूरत नहीं है। इसकी प्राइसिंग भी हाई होती है और जो प्लान्स वगैरह लॉन्च होंगे, जो भी 5G के प्लान्स वगैरह लॉन्च होंगे, वो स्टार्टिंग में तो आपको नॉर्मली देखने को मिलेंगे, लेकिन जैसे जैसे 1 साल जाएगा 2 साल जाएगा वैसे वैसे आपको उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है कि 5G की प्राइसिंग जो है फ़िलहाल नॉर्मल रहेगी और धीरे धीरे करके बढ़ती जाएगी। तो प्राइसिंग भी एक फैक्टर आ जाता है कि आपको 4G के साथ में रहना चाहिए। इसके बाद में परफॉर्मेंस, ये सबसे लास्ट सब टॉपिक है कि आपको 4G के साथ में रहना चाहिए, 4G स्मार्टफोन्स के साथ में, कि परफॉर्मेंस जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है स्मार्टफोन में। अगर आप 5G स्मार्टफोन लेते हो तो आपको 5G अच्छा मिलेगा उस स्मार्टफोन में और बाकी के स्पेसिफिकेशन थोड़े से लो ग्रेड मिलेंगे। हाँ, अगर आप 30-40 हज़ार का स्मार्टफोन लेते हैं तो आपको कोई चिंता नहीं है, लेकिन 20 हज़ार के आसपास आप कोई स्मार्टफोन लेते हो तो उसमें सिर्फ 5G अच्छा मिलेगा और बाकी की जो स्पेसिफिकेशन है वो थोड़े से लो ग्रेड मिलेंगे। लेकिन अगर आप कोई 4G स्मार्टफोन 20 हज़ार की प्राइस रेंज में खरीदते हो तो वहाँ पर आपको स्पेसिफिकेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू 5G फ़ोन, और 4G आपको मिलेगा, 5G नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है, 4G के साथ में ही आपको मुझे लगता है कि रहना चाहिए 1-2 साल तक, जब तक कम्प्लीटली पूरे इंडिया में 5G ना आ जाए तब तक। और अगर आपके सिटीज़ में 5G है तो ऑब्वियसली इसको यूज़ करना। और ये जो 4G स्मार्टफोन्स रहेंगे वो तो फ्यूचर प्रूफ होंगे नहीं, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। तो हाँ, अभी बात करते हैं कि आपको 5G स्मार्टफोन जो है वो क्यों खरीदने चाहिए। सबसे पहला जो फैक्टर आता है वो है फ्यूचर रेडी। हाँ दोस्तों, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 4G स्मार्टफोन जो है वो फ्यूचर रेडी नहीं होंगे, वैसे ही 5G स्मार्टफोन जो है वो फ्यूचर रेडी होंगे। तो 5G स्मार्टफोन आप खरीदते हो तो आपको फ्यूचर में आपकी मदद होगी, मतलब अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, 1 साल के बाद में समझो आपने स्मार्टफोन खरीदा और आगे तो आपको पता ही है कि 5G रहेगा, चाहे उसके अपडेट्स आए ना आए स्मार्टफोन में, लेकिन 5G आगे हमेशा मतलब एक 10 सालों तक रहेगा, 20 सालों तक। तो आपको ये सोचकर भी 5G स्मार्टफोन लेना है कि आपको चाहे उस स्मार्टफोन में अपडेट्स 3 साल तक ही मिले और उससे आगे ना मिले, लेकिन 5G चलता रहेगा आगे तक। तो ये सोचकर भी आप 5G स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। तो ये भी चीज़ आपको समझ लेनी है।
4G स्मार्टफोन्स भी ज़्यादा साल तक चलेंगे नहीं, मैक्सिमम 5 साल तक चलेंगे, उसके बाद में सभी 5G होगा। तो हाँ, इसके बाद में अपर सेगमेंट, अगर आप कोई स्मार्टफोन खरीदना ही चाहते हैं 5G का, तो आप 20,000 के ऊपर प्राइस रेंज वाला स्मार्टफोन खरीदना 5G वाला, क्योंकि वो आपको अप टू 3-4 मैक्सिमम 4-5 साल तक अपडेट्स देता है। तो 4-5 साल तक 5G ऑब्वियसली पूरे इंडिया में फैल जाएगा, तब तक आप जो है वो स्मार्टफोन आराम से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कोई आउटडेटेड फ़ोन मत लेना जो 1 साल पुराना है, 2 साल पुराना है, क्योंकि उसमें आपको अपडेट सिर्फ 1-2-3 साल तक मिलेंगे, मतलब शायद अगले साल तक ख़त्म हो जाएंगे। तो हाँ, आपको फ़ोन 3-4 साल तक अपडेट वाला ही लेना है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रख लेना, क्योंकि 5G को अभी समय है, 2-3 साल लगेंगे पूरे इंडिया में फैलने को। और सबसे लास्ट फैक्टर है कि आपको 5G स्मार्टफोन खरीदना चाहिए, 5G लेना चाहिए, वो है कि फास्टर स्पीड्स। हाँ दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड मिलेगी 5G में एज़ कम्पेयर टू 4G, और इसका थोड़ा लिमिटेशन भी रहेगा, जैसे मैंने काफ़ी बार अभी बता दिया है वीडियो में। तो लिमिटेशन भी रहेगा, लेकिन आपको स्पीड बहुत ज़्यादा हाई मिलेगी। तो फास्ट स्पीड आप चाहते हैं, आप गेमिंग वगैरह ज़्यादा करते हैं, ऑनलाइन ज़्यादा पढ़ते हो, या फिर जो भी चीज़ आप नेट वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, तो आपको 5G जो है लेना चाहिए, क्योंकि आपको ज़्यादा स्पीड मिलेगी, इसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स मिलेंगे, ज़्यादा वॉइस क्वालिटी मिलेगी, ज़्यादा बेटर तरीके से आप कॉल पे बात कर पाएंगे। तो सभी चीज़ें आपको मिलेगी, ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। तो फास्टर चीज़ों के लिए आप 5G के साथ में जा सकते हो। हाँ, वैसे 4G भी इतना ज़्यादा स्लो नहीं चलता है, अभी आपको फास्ट ही मिलता है, लेकिन 5G आपको और ज़्यादा फास्ट मिलेगा। तो ये थे सारी चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है अगर आप 4G खरीदते हो, मतलब 4G के साथ में रहते हो, या फिर आप 5G खरीदना चाहते हो तो उसके साथ में। तो अभी आप डिसाइड कर लेना कि आपको क्या लगता है। मैंने तो मेरा जो ओपिनियन है वो बता दिया है। मुझे तो लगता है कि आपको फ़िलहाल जो है वो 4G के साथ में ही रहना चाहिए। अगर आप टायर 1 और टायर 2 जो भी सिटीज़ वगैरह है, जो स्मार्ट सिटीज़ है, जैसे कि मुंबई, बेंगलोर, इसके बाद में हैदराबाद, दिल्ली, इन सिटीज़ में आप रहते हो, तो आप 5G के साथ में जा सकते हैं, स्विच कर लेना तुरंत से। मैं तो गोवा में रहता हूँ, मुझे तो अभी 5G मिलेगा नहीं, मुझे पता है 2-3 साल तक। तो मैं फ़िलहाल 4G के साथ में रहूँगा। तो आप देख लेना आप किस सिचुएशन में हो। तो चलो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको मिलता हूँ एक और नए फ्रेश वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय गाइस, टेक केयर।